Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द 7 hermetic principles. Yeah, what is the 7 hermetic principles? Guys, आप लोगों ने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, लेकिन द 7 hermetic principles द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ही पहले का प्रिंसिपल से बहुत ही पहले का सीखा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द 7 hermetic principle का बस एक प्रिंसिपल है, द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड गाइस द 7 hermetic principles comes from hermit tablets. Yes, हजारों साल पहले, जैसा हम लोग जानते हैं, एंशिएंट इजिप्ट में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स का निजात किया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का खोज किया। उनमें से इजिप्शियन गॉड हर्मीस द्वारा ही लिखा गया द 7 hermetic principle। उन सारे प्रिंसिपलों में से सबसे मेन प्रिंसिपल द 7 hermetic principle। और गाइस हम लोग आज 7 hermetic principle पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे और ये क्या है और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। सो गाइस let's dive deep into 7 hermetic principles, but first take a deep breathe in that beautiful prana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake. The first hermetic principle is the principle of mentalism. Yeah, guys, the principle of mentalism states that all is mind. Yeah, the universe is mental. The principle of mentalism हमें दर्शाता है कि हम लोग माइंड में जी रहे हैं। Yes, ये यूनिवर्स एक माइंड है, एक ह्यूज माइंड, और पता नहीं आपके माइंड का विस्तार कहाँ तक पहुँचा हो, बट यूनिवर्स अनंत है, माइंड अनंत है। जैसे मैं अपने पिछले जर्नी में तलाश में था कि कहाँ तक दुनिया है, कहाँ तक माइंड है, मैं कहाँ तक हूँ, तो पता चला माइंड इन्फिनिट है और हम लोग भी इन्फिनिट हैं, हम लोग एनर्जी हैं। और आपकी जो दुनिया है, जो आपके अंदर है, जो रियल वर्ल्ड है वो आपके अंदर है, बाकी एवरीथिंग इज माइंड, इल्यूजन। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो रियलिटी में नहीं देख रहे हो, आप मुझे माइंड में ही कहीं देख रहे हो। सो पहला जो प्रिंसिपल हर्मेटिक प्रिंसिपल दर्शाता है कि एवरीथिंग इज माइंड, और जो फोकस करने का मेन चीज़ है इस प्रिंसिपल पे अपने जीवन पे हम लोग, वो है हमारा थॉट्स। यस, विदाउट थॉट्स आउटर वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपके अंदर थॉट्स ही नहीं है कुछ, तो आपके लिए दुनिया, बाहरी दुनिया कुछ ही नहीं है। क्या है भाई? सो बहुत सारे टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हमें बताते हैं कि चेंज योर माइंड सेट एंड चेंज योर लाइफ। यस, अपनी सोच को चेंज करें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, क्योंकि एवरी थॉट्स मैटर। ये हर एक सोच जो हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो थॉट्स आता है, हर एक थॉट्स मायने रखता है, और हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल माइंड सेट, इट्स ऑल माइंड सेट।
आपका जैसा माइंड सेट है वैसी आपकी ज़िंदगी होने वाली है। आप अपने अंदर में अगर सोच रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। अगर आप खुद सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते हो। जो लाइफ में एक्शन लेते हो अपने किसी गोल पे या किसी भी चीज़ पे, तो सबसे पहले आपके अंदर थॉट आता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप एक्शन की तरफ बढ़ते हो। सो जो पहला प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, यही दर्शाता है कि हम लोग माइंड में जी रहे हैं और माइंड अनंत है, हम लोग भी अनंत हैं, हम लोग सब एनर्जी हैं। और हम अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने माइंड सेट को चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम अपने माइंड से ही कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यस, द सेकेंड hermetic प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। यस गाइज, आपने वो बुक तो पढ़ी होगी द सीक्रेट। मैंने नहीं पढ़ी, बट ये मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी अमेज़ॉन प्राइम पे। जब मैं दिल्ली में था तो अमेज़ॉन प्राइम फ्री में मिला था, तो मैं उस पर वो मूवी देखी थी द सीक्रेट। तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। मुझे लगा ये कुछ मिला, जो उसमें बोला जाता है कि आप ये विजुअलाइज़ करो रात भर, सुबह में आपके पास ये हो जाएगा। आप ये विजुअलाइज़ करो रात में, सुबह में आपके पास ये हो जाएगा। सही है, हम जो विजुअलाइज़ कर सकते हैं उसे अपने लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं, उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वही द 7 hermetic प्रिंसिपल का यही दूसरा लॉ है, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। अब बहुत ही टाइनी है, उसमें द सीक्रेट में ये छठा hermetic प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया गया, बस एक ही hermetic प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, वो है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। यस, और ये द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस स्टेट्स दैट एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव, एज विद इन सो विदाउट, सो विदाउट एज विद इन। यही है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपने अंदर जैसा फील करते हैं, हम अपने बाहरी दुनिया में भी वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ज़िंदगी में हर किसी के ज़िंदगी में लगातार से होता जा रहा है। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव फील कर रहे हो तो मुमकिन है कि आप आउटर वर्ल्ड में भी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपने अंदर अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो आप बाहर भी पॉजिटिव फील करोगे। फॉर इंस्टेंस, आप कभी सुबह उठ के उस दिन आपका बहुत मूड अच्छा हुआ हो, पता नहीं कोई भी कारण हो, तो आप कहीं जाते हो लोगों के पास, तो आप देखना हमेशा आप जब सुबह आपका मूड अच्छा होगा तो आप दिन भर अच्छे लोगों से ही अट्रैक्ट करोगे। सो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है, यही हमें दर्शाता है कि हम अपने अंदर की दुनिया को चेंज करके अपने बाहर की दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। यस, और ये जो आउटर वर्ल्ड है वो जब तक हम अंदर जाएंगे तभी चेंज होगा, वरना नहीं चेंज हो सकता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस यही हमें दर्शाता है, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। इसके द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा विस्तार से, ये बस शॉर्ट में बनाया। द थर्ड hermetic प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल हमें दर्शाता है कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी शांत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रहा है। और क्वांटम फिजिक्स भी ये दर्शाता है कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रहा है, हम लोग भी। और हमारा जो बोला जाता है कि सॉलिड है, कुछ सॉलिड नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर हम अपने बॉडी को माइक्रोस्कोप से देखें तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है। यस माय फ्रेंड। और निकोला टेस्ला ने भी कहा है कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट को ढूंढना चाहते हो तो इसे आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के रूप में सोचें। बिल्कुल, एवरीथिंग इज एनर्जी, हर एक चीज़ एनर्जी है।
और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, आप मेरे पीछे किसान लोग को देखो, तो आप सोचो कि उसका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होगा, और आप इलोन मस्क द साइंटिस्ट, उसके ज़िंदगी को देखो, उसका फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या होगा। तो वही, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। सो ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, पावरफुल सिद्धांत है हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए। जैसे आप भी मुझे देख रहे हो, तो आप मुझे इसलिए देख रहे हो कि हम दोनों का, मेरा और आपका कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच कर रहा है, तभी आप मुझे देख रहे हो। यस, सो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी करने आए हो, अपने इंट्यूशन को सुनो कि वो क्या बता रहा है, और अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जानो। यस, अपने कोर फ्रीक्वेंसी को मतलब यही है कि खुद को जानो कि आप क्या करने आए हो, और उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दो। यही द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन का सिद्धांत है कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रहा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे। इट्स सिंपल। द फोर्थ hermetic principle is the principle of polarity. The principle of polarity. ये प्रिंसिपल हमें दर्शाता है कि every pole has two sides. ये प्रिंसिपल जो हम लोग इस मैट्रिक्स में जी रहे हैं, इस इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसे दर्शाता है कि इस मैट्रिक्स में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ है। मतलब गुड एनर्जी भी है, बैड एनर्जी भी है, शैतान भी है, भगवान भी है। यस, हर एक पोल का बोला ना, दो साइड होता है। जैसे हर एक सिक्के का दो साइड होता है, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। उसी तरह जैसे बैटरी होता है, बैटरी का भी होता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो साइड होता है हर एक चीज़ का, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे बैटरी का है, बट फोर्स क्या है, एक ही फोर्स है। उसी तरह हम लोग भी, जैसे मैंने बोला, हम लोग एनर्जी हैं, तो बैड एनर्जी भी है, गुड एनर्जी भी है, शैतान भी है, भगवान भी है इस एग्जिस्टेंस में। और जैसा हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ कि पूरा एग्जिस्टेंस हमारे अंदर है। तो शैतान, भगवान, लाइट, डार्क, हर एक चीज़ हमारे अंदर है। शैतान भी हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर अंधेरा भी है और उजाला भी है। यस, और बहुत सारे लोग अंधेरों से नफरत करते हैं, अंधेरे को एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। बट गाइस, हमें अंधेरों को भी जरूरत, अंधेरे, अबे यार इंग्लिश में बोलते हैं, हमें डार्क की भी ज़रूरत पड़ती है, डार्कनेस की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। क्योंकि जब हम डार्क स्टेट में होते हैं तो हमें स्टार दिखाई देता है, अंधेरों में ही हमें तारा दिखाई देता है। एंड समवन क्या, माई मेंटोर सेड, इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम illuminated. यस, जब हम अंधेरे में होते हैं तब हम रोशनी को देखते हैं। जैसे मैं, आपका भाई, एक टाइम में अंधेरे में था मैं बहुत दिन पहले, तो मुझे भी रोशनी दिखा दिया, गॉड मिल गया, अल्लाह मिल गया। यस, सो अपने हर एक साइड को इम्ब्रेस करें, अपने अंधेरे को भी, अपने शेडो साइड को भी इम्ब्रेस करें, उसे अपनाएं। फिर आपको रियलाइज होगा कि वन, हर एक चीज़ वन है। यस, वननेस इज़ ट्रूथ, जो वननेस है वही ट्रूथ है। जैसे इंसान है, हम इंसानों के भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, काला, गोरा, छोटा, मोटा, बट रियलिटी क्या है, हम लोग सब एक हैं। उसी तरह भगवान, शैतान एक है, डार्क, लाइट मिलके एक है। तो मेरे दोस्त, ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, वो इस मैट्रिक्स को दर्शाता है कि हम लोग इस दुनिया में भी जी रहे हैं, तो इस दुनिया में भी नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। ओसामा भी है, ओबामा भी है। ओसामा तो पता नहीं है, बट बहुत सारे ओसामा आ भी गए होंगे। तो उसे एम्ब्रेस करें,
एम्ब्रेस करने की दुनिया में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब है, और हर कोई अपने अपने पर्पस को निभा रहा है किसी न किसी तरह से। तो उसको एम्ब्रेस करें और अपनी दुनिया को चेंज करें, अपने अंदर के शैतान को, अपने लोअर नेचर को दबाएं और अपने हाइयर नेचर को उठाएं, अपने डार्कनेस को अपनाएं, लेकिन लाइट बने, रोशनी बने। यस, द फिफ्थ hermetic principle is the principle of freedom. Yes, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम सिंपल से ये समझते हैं, पहले ये जानते हैं ये दर्शाता क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम हमें दर्शाता है कि हर एक चीज गिरता है, उठता है। यस, एवरीथिंग राइज एंड फॉल। हर एक किसी का बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, दिन है तो रात भी है। यस, और द प्रिंसिपल ऑफ रिदम को समझने के लिए हम सीजन्स का एग्जांपल लेते हैं। यस, जो हमारे यहाँ सीजन होते हैं, जैसे अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, विंटर सीजन आने वाला है, तो जैसे सीजन्स होता है, कैसे वो अपना कैरेक्टर चेंज करता है कि कभी ठंडा आया, कभी गर्मी आया, कभी पतझड़ आया, चेंज होता रहता है। वही इस नेचर का कैरेक्टर है। उसी तरह दोस्त, हम इंसानों का भी, हमारे साथ भी यही है कि हमारे लाइफ में कभी बुरा दिन आता है, कभी अच्छा दिन आता है, बट प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये है कि हम लोग वही रिदम में नहीं आ पाते हैं, अपने ताल में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, हम क्या करने हैं वो नहीं जान पाते हैं। जैसे मैं जब दिल्ली में था, पटना में था, तो वहाँ मैं हमेशा एक ही रूम में पड़ा रहता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ ज़िंदगी में, लाइफ में क्या करने आया हूँ। मेरे लिए मतलब कोई सीजन ही नहीं था। यस, मेरे लिए सिर्फ ठंडी थी। मुझे हमेशा गर्मी में भी ठंडी लगता था, मुझे लगता था मैं कौन हूँ, हमेशा ठंड लगता था। तो मेरी ज़िंदगी में कोई ताल और लय नहीं था। तो मैंने जब खुद को जाना, तो मैं जो करने आया हूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं अपने लय में हूँ। और अपने लय में होना मतलब ये नहीं है दोस्त कि सिर्फ अच्छा नहीं, अच्छा बुरा सब, ठंडा गर्मी सब। जैसे मौसम का कैरेक्टर है, वेदर का, सीजन का, उसी तरह हम इंसानों का भी कैरेक्टर है। तो अपने लय में रहें, कभी आप गिरोगे फिर आप उठोगे। यस, यू विल राइज। ये आप जितना गिरोगे फिर उतना ऊपर भी उठोगे। तो अपने लय को पकड़ें। ये जो द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम हमें यही दर्शाता है, हर एक चीज़ का लय है, ताल है। अब हल्का हल्का ठंड भी लग रही है। यस, अब ठंडी आ रहा, विंटर सीजन इज़ कमिंग। सो अपने लय को पकड़ें, अपने रिदम को पकड़ें और अपने रिदम में मूव करते रहें। यस, टाइम एक इल्यूजन है, ओनली द मूवमेंट एग्जिस्ट। यस, हम लोग मूव कर रहे हैं बस। तो मूव करें, 1% मूवमेंट डेली, खुद को मूव करें, अपने लय में आए, अपने रिदम को पकड़ें। द सिक्स्थ hermetic principle is the principle of cause and effect. Yes, ये प्रिंसिपल हमें दर्शाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आज करते हैं या आज कर रहे हैं, हम फ्यूचर में आगे जाके उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। यस, ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो भी करके गए उसका फ़ायदा हम लोग आज उठा रहे हैं। हम लोगों को आसानी हो रही है हर एक चीज़ में। जैसे हम लोग जब बहुत ही पहले जब पैदा होते तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हम लोग ये बोल भी नहीं पाते, हमारे पास कम्युनिकेशन का भी वर्ड नहीं होता। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ हमारे लिए किया, तो वो उसका फ़ायदा हम लोग अभी उठा रहे हैं। एंड गाइस, एक ग्रेट एंशियंट फिलोसोफर हैं मार्कस ऑरेलियस, वो कहते हैं व्हाट वी डू नाउ एकोज ऑन द इटर्निटी। मतलब हम जो आज करते हैं
वो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है, अनंत काल तक हमें हमारे लिए काम में आता है। यस, क्योंकि हम लोग इन्फिनिट हैं, हम लोग अनंत हैं। सो आप लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो तो उसे अभी स्टार्ट करें। बस छोटा सा एक्शन, छोटा सा कदम उठाएं। और हम लोग इसलिए भी कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए भी फर्स्ट पहला कदम नहीं उठाते हैं कि हमें लगता है यार क्या पता मुझे इसका फ़ायदा होगा कि नहीं, मैं जो आज कर रहा हूँ मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, यही छठा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ काउज एंड इफेक्ट, यही कि आप जो भी एक छोटा सा भी आपने कुछ कदम उठाया, कुछ काम किया है, तो आप उसका फ़ायदा उठा के जाओगे। अगर आपने बीज बोया है तो आप फल को ज़रूर खाओगे, या आप नहीं खाए तो आपके बच्चे खाएंगे, आपके आने वाले जनरेशन खाएंगे। आप तो अनंत हो, तो वही इटर्निटी तक आपके साथ आपका अच्छा कर्म जो भी आप करते हो वो आपके अनंत काल तक रहता है। यस, सो और हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे भी समझें कि आपने जो पास्ट में कुछ भी किया था, कुछ भी, और आप जो अभी हो, तो आप ये रियलाइज करो कि आपने जो भी किया था उसी का फल है। आप जो अभी जिस मुकाम पे हो, जिस स्टेट पे हो अपने लाइफ के, आपने जो पास्ट में किया था, आपने जो मेहनत किया था, जो भी कुछ किया था, गलती भी किया था, तो आपने सीखा होगा। आप जो अभी जो जैसे भी इंसान बन के हो इस लाइफ के इस स्टेट में, तो वो आपके पास्ट का फल है, जो आपने पास्ट में किया था। उसी तरह अभी कुछ ऐसा करें कि आप फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो, अपने फ्यूचर, आपका फ्यूचर वाला जो सेल्फ होगा वो आज वाले सेल्फ के आपको थैंक यू बोले कि आपने कुछ किया था उस टाइम पे। सो द काउज एंड इफेक्ट, पावरफुल प्रिंसिपल, कि आप जो मेहनत करते हो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर होता है। सो आज ही बीज बोएं, ज़रूर बोएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये अपने फादर का लॉ है। द 7 hermetic principle is the principle of gender. Yes, powerful principle. और ये प्रिंसिपल हमें दर्शाता है कि every gender has masculine and feminine energy. Yes, हर एक जेंडर के पास, हर एक जेंडर के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होता है। एंड गाइस, फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी क्रिएटिव एनर्जी। जो फेमिनिन एनर्जी होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। सो अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करो। अगर आपका जेंडर मेल है तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो है मैस्कुलिन, फायर। यस, और अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो है फेमिनिन, वाटर। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी ऑल आर एनर्जी, और हम लोग, हमारा बॉडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और हम लोग जो इस एग्जिस्टेंस में आए, मेल में पैदा लिए तो हमारे अंदर जो ज़्यादा एनर्जी का प्रभाव रहा वो मैस्कुलिन का रहा। अगर फीमेल में पैदा लिए तो उसमें जो हमारे अंदर जो एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव रहा वो फेमिनिन का रहा। बट हमारे अंदर दोनों एनर्जी है। सो गाइस, अपने दोनों एनर्जी को एम्ब्रेस करें। यस, अगर आप एक मेल हैं तो आप तो आग हैं, बट आपके अंदर वाटर भी है, मतलब फेमिनिन भी है, तो उसे भी एम्ब्रेस करें। वो बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी, और बैलेंस करें। यस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो अपने अंदर के दोनों एनर्जी को, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करें, फिर आप क्रिएटिव हो जाओगे जब आप बैलेंस कर दोगे हर एक चीज़ को। सो गाइज, ये था द 7 hermetic प्रिंसिपल, द पावरफुल प्रिंसिपल्स, बहुत ही पुराना प्रिंसिपल्स, एंशियंट इजिप्ट टाइम का, बहुत ही हज़ारों साल पहले का प्रिंसिपल, जो कि एक्चुअल में ब्रह्मांड का प्रिंसिपल है, ब्रह्मांड का सिद्धांत है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, गॉड का प्रिंसिपल है। यस, दैट्स ट्रू।
इसे मैं रियलाइज कर चुका हूँ। एंड गाइस, ये प्रिंसिपल का यूज़ करके आप कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, you can attract any reality, you can create any reality using your mind. Everything you need is in your mind. And guys, बस एक बार इसे आप रियलाइज कर लें, फिर आप बोल पड़ेंगे थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ। यस, इट्स ब्यूटिफुल। आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। ओके मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पीस। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड ज़रूर करें। Yeah, babe. Yeah. Yeah, babe. Yeah. Thank you, dost.